अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मोहतरम हज़रात, कभी कभी इंसान ख्वाब में डर जाता है, परेशान हो जाता है बुरे ख्वाब की तरह से, डरावने ख्वाब की वजह से। तो ऐसी सूरत में एक मुसलमान को क्या करना है? सबसे पहली बात यह है कि एक मुसलमान को डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये डरावना ख्वाब शैतान की तरफ से है और शैतान चाहता है कि आप डरें, परेशान हो, घबराएं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म यह है कि हमें नहीं डरना है, हमें परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल रखना है और अल्लाह ताला की मदद पर यकीन रखते हुए इत्मीनान रखना है, घबराना और परेशान नहीं होना है। दूसरी बात यह कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखलाई है वो दुआ पढ़ना है। वो दुआ ये है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन ग़ज़बिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व यहज़ुरून, कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकम्मल कलिमात के ज़रिए पनाह में आता हूँ अल्लाह ताला के गज़ब से, उसके बंदों के शर से और शयातीन के वसवसों से, और इस बात से कि वो मेरे पास हाजिर हो। तीसरी बात ये कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ करके अपनी बाईं तरफ थुकाना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से उस ख्वाब के बारे में जो शर है, ख्वाब का शर है, उससे पनाह तलब करना है। यानी ये कहना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं इस बुरे ख्वाब के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। उसके बाद फिर आदमी जिस करवट पर है उस करवट को बदल लेना है। यानी जब आप दाहिनी करवट थे, जब आप उठे तो आपको बाएं करवट पे हो जाना है, और अगर बाएं करवट पे थे तो दाएं करवट में हो जाना है। आपको अपना करवट चेंज कर लेना है। और अगर आपको तौफीक मिलती है तो आपको उठ करके 2 रकात या जितनी आपको तौफीक मिले उतनी नमाज पढ़ना है। और ये डरावना ख्वाब किसी को भी नहीं बताना है, बल्कि ये सारे काम करने के बाद आपको इत्मीनान रखना है कि इस ख्वाब का कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात पर अमल करने से बुरा ख्वाब आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमें ये सारे काम करने के बाद इत्मीनान रखना है कि ये ख्वाब का हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए घबरा करके, परेशान होकर के कोई भी गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना है, जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं कि जब उन्हें बुरा ख्वाब आता है तो वो डर करके, घबरा करके, परेशान होकर के ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो उन्हें मज़ीद घबराहट में डाल देते हैं और उन्हें ये इशारा करते हैं कि तुम्हें जिन्नात का असर है, जादू का असर है, और ऐसा है, वैसा है, और उनके घबराहट में, खौफ में मज़ीद इजाफा कर देते हैं। लिहाजा जब भी आप बुरा ख्वाब देखें तो ये समझे कि शैतान की तरफ से है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए इत्मीनान रखें। इंशाअल्लाह ये ख्वाब आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खुशहाली के वक्त में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए, और बुरे और डरावने हालात में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।